सिक्स क्लास का दूसरा दिन है आज हम लोग का। आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में जानेंगे। वर्ग जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। देखिए जैसे आपसे पूछता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, कुछ भी। तो देखिए जैसे 1 का स्क्वायर बोला यानी 1 पर पावर कितना है? 2 है, तो 1 का गुना कितना बार होगा? 2 बार, 1 आ जाएगा। 2 पर पावर कितना है? 2, तो 2 का गुना कितना हो जाएगा? 2 बार, 4। 3 पर पावर कितना है? 2, तो 3 का गुना भी 2 बार, 3 तिया 9। 4 का पावर 2 है तो 4 का गुना 2 बार, 4 चौक 16। इसको आप या तो ऐसे गुना कीजिए या तो इसको याद रखिए। 1 से 30 तक का स्क्वायर अगर आपको याद रहता है तो आपको मैथ बनाने में थोड़ा सा आसान लगेगा और जल्दी बन जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे आप निकालिए, ठीक है, गुना करके। 10 का स्क्वायर तो 10 गुना 10 100। 11 का स्क्वायर तो 11 गुना 11 121। 12 का स्क्वायर तो 12 गुना 12 144। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169। 17 का स्क्वायर तो 17 गुना 17 289 है। याद रखना है आपको कहाँ से कहाँ तक? 1 से 30 तक का वर्ग याद रखिए। 1 से 30 तक का वर्ग जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको क्या कीजिए? याद रखिए, ठीक है। तो मैथ को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। फिर इसको नोट कीजिए। देखिए हम कुछ गुना का क्वेश्चन दिए हैं, अब गुना का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी हम वर्ग किए थे, अब उसके बाद गुना का क्वेश्चन देखते हैं। गुना तो आप लोग को आता ही है, फिर भी देखते हैं। देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16। बाकी का 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनाइए तो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको गुना कीजिए। 10 दूना 20। पहले गुना कर लेते हैं फिर चिन्ह को देखेंगे। अब 2 देखिए माइनस में है, 2 क्या है? और ये 10 आपका क्या है? प्लस में। आपको कल बताए थे हम प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी 2 अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस। यानी ये 20 जो आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। 20 किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आपका माइनस, आप देखिए यहाँ पे 4 छक्के 24, 4 छक्के 6 भी देखिए माइनस में है और 4 भी क्या है? माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यानी 24 जो आपका आएगा वो प्लस में आएगा। किस में आएगा? ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन का हम 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग बनाइए तो फिर हम बताएंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे? 2 संख्या को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 संख्या को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस क्या है? 3। इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा एक स्टेप। -3। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा +2, फिर +6, फिर -7। अब जो है इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा 2 करके, ठीक है। अब 2 देखिए प्लस में है और 3 क्या है? माइनस में। तो जब अलग अलग चिन्ह रहता है क्या होता है? घटता है ना। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। यानी 3 में से 2 घटा 1 बच गया। कितना बच गया? अब चिन्ह कौन सा पड़ेगा? देखिए दोनों में बड़ा ये है, बड़ा का आगे क्या है? माइनस। तो 1 के आगे भी क्या आ जाएगा? माइनस। यानी बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है ना वही चिन्ह पड़ता है। समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 देखिए माइनस में है, 6 क्या है? प्लस में। अलग अलग चिन्ह है तो ये भी घटेगा। तो 7 में 6 घटाइए, कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अब देखिए बड़ा संख्या के आगे क्या है? माइनस। तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा? माइनस। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो इस 1 के आगे भी माइनस और इस 1 के भी आगे क्या है? माइनस। जब दोनों संख्या के आगे सेम चिन्ह रहता है तो क्या होता है? जुटता है। क्या होता है? जुटता है। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। चूँकि दोनों के आगे माइनस ही है तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा? माइनस। यानी -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। आंसर क्या आ जाएगा इसका? -2। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहले एक बार एक स्टेप इसको लिखना पड़ेगा। देखिए ये -15, फिर +6, माइनस माइनस +2, फिर +3, -8। अब देखिए सॉल्व करेंगे। इस दोनों संख्या को करेंगे एक बार, फिर इस दोनों संख्या को करेंगे, फिर ये संख्या बच जाएगा, इसको उतारेंगे। अब देखिए 15 माइनस में है और 6 क्या है? प्लस में। अलग अलग चिन्ह है ना दोनों में, तो घटेगा। 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया। अब चिन्ह देखेंगे कौन सा पड़ेगा। बड़ा के आगे क्या है? माइनस का चिन्ह। तो 9 के आगे भी क्या आ जाएगा? माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों देखिए प्लस सेम है, सेम चिन्ह जब रहता है क्या होता है? जुटमेंट करता है। तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 और 2 5। बड़ा के आगे प्लस है तो इसके आगे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अब -8 अकेले बचा है तो इसको अकेले रखिए। आगे देखिए सॉल्व करते हैं अगला स्टेप। फिर 2 संख्या को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 9 क्या है? माइनस में। 9 क्या है? और 5 क्या है? प्लस में। तो जब अलग अलग चिन्ह रहता है क्या होता है? घटता है ना। बोलिए माइनस प्लस क्या? माइनस होगा ना। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4। बड़ा संख्या का क्या है? माइनस। तो 4 के आगे भी क्या आ जाएगा? माइनस। अब -8 अकेले बचा है तो इसको रखिए अकेले। फिर अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे 4 भी माइनस में, 8 भी माइनस में है। दोनों संख्या के आगे सेम चिन्ह है तो क्या होगा? जुटेगा ना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 4 क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। बड़ा संख्या का आगे क्या है? माइनस। तो ये 12 माइनस में आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया।
देखिए दशमलव का जोड़ का हम जो है 4 क्वेश्चन दिए, कितना क्वेश्चन दिए हैं? 4 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक। इसमें भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, यानी दोनों में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको सॉल्व करना तो और आसान है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक रहता है, किसी में 3 अंक रहता है, किसी में 4 अंक रहता है, तो दशमलव के बाद वाले अंक को हम सब में क्या करते हैं? पहले बराबर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जोड़ने या घटाने में आसान होता है। बराबर कैसे करते हैं? 0 बैठा के। कैसे करते हैं? 0 बैठा के करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे देखिए हम 2 नंबर को ही डायरेक्ट आपको पहले बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? इसमें भी 2 अंक है। चलिए इसमें भी थोड़ा आसान ही क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। 3 नंबर थोड़ा सा लग रहा है, देखिए 3 नंबर। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो इसमें है दशमलव के बाद 3 अंक, तो इसमें भी दशमलव के बाद अगर हम 3 अंक कर लेते हैं तो जोड़ना क्या हो जाएगा? आसान। क्या हो जाएगा? आसान। तो 2 अंक है, ये है, 1 अंक और बढ़ाना है तो एक 0 ले लेंगे। जितना अंक बढ़ाना है उतना 0 ले लीजिए। आप देखिए जोड़िए आसानी से, 8 और 0 कितना हो गया? 8। 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 और 4 कितना हो गया? 7। अब दशमलव है ना, दशमलव बैठाइए। आप देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 4.738। दशमलव के बाद जो है अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका आंसर हो गया 4.738। बाकी क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, उसके बाद फिर हम बताएंगे, ठीक है। देखिए बाकी क्वेश्चन को भी हम बना देते हैं। देखिए 6 और 5 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11 का 1 बचा हुआ है, पैसा 1 बचा हुआ है ना। आप देखिए इसके बाद दशमलव आ गया है, तो पहले दशमलव दीजिए। अब पैसा वाला को इधर जोड़ेंगे, एक जो बचा हुआ है। देखिए 2 और 4 6 और 1 बचा हुआ था पैसा, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो 7.1 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है ना, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। इसको देखिए जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। नहीं देखिए 5 और 1 कितना हो गया? 6। नहीं 3 और 2 5। अब देखिए दशमलव है, यहाँ भी क्या है? दशमलव। दशमलव दे दीजिए। 2 और 4 6। नहीं 6.56। नहीं आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 अंक। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 अंक है। कितना अंक है दशमलव के बाद? 4 अंक है दशमलव के बाद, नहीं है? बोलिए। तो यहाँ 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 4 अंक बनाना पड़ेगा, तो 1 0 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 0 लेना पड़ेगा। ले लिए। आप देखिए सॉल्व करते हैं। हाँ दशमलव के बाद वाले अंक को बराबर करने के बाद जो है ना जोड़ना और घटाना आसान हो जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं, समझे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। देखिए 8 और 0 कितना हो गया? 8। 2 और 5 7। 6 और 2 8। 1 और 6 7। आप देखिए यहाँ दशमलव आ गया, यहाँ भी क्या आ गया? दशमलव। दशमलव लीजिए। देखिए 1 और 3 4। 3 और 2 5। अब यहाँ क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। आपका आंसर कितना आ गया? 254.7878। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लाना है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अभी देखिए हम दशमलव का जोड़ बनाए थे, अब हम दशमलव का घटा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। जैसे देखिए हम 2 नंबर वाला पहले आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो इसमें भी 3 अंक कर लेते हैं, इससे क्या होगा? घटाने में आसानी होगा। तो देखिए 3 अंक करते हैं, 0 बैठा के, फिर घटा। देखिए आप घटाइए, 0 में से 8 घटेगा नहीं, अगला से एक पैसा लेते हैं ना, तो हो जाता है 10। कितना हो जाता है ये? 10। तो 10 में से 8 घटा 2। यहाँ कितना बचा? 6 बचा हुआ है ना, एक पैसा लिए थे। तो अब देखिए 6 में 3 गया 3। अब यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0। अब दशमलव है ना यहाँ पे, तो दशमलव बैठाइए। अब देखिए 8 में से 5 गया 3। 8 में से 5 गया 3। तो आंसर कितना आ गया? 3.032। ठीक, इसको नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक। ये तो आसान ही है, देखिए इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। 3 में से देखिए 7 घटेगा नहीं, घटेगा तो अगला से क्या करते हैं? एक पैसा लेते हैं। तो 13 में से 7 घटेगा तो 6। 13 में 7 घटेगा, उसके बाद दशमलव है ना, तो दशमलव बैठा दिए। 13 में से 7 घटा दिए, फिर उसके बाद पहले क्या है? दशमलव है। अब यहाँ कितना बचा? 4। कितना बचा? 4 में से 3 गया 1। अब देखिए इसको, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, बोलिए। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 भी अंक नहीं है, मतलब 1 भी अंक नहीं है, इसलिए दशमलव भी नहीं दिया है, समझ रहे हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव देके 3 अंक यहाँ भी लेंगे, तब ने जाके सॉल्व करने में आसान होगा। देखिए एक स्टेप बढ़ते हैं इसमें। 3 दशमलव दिए, 1 2 3 3 अंक दे दिए दशमलव के बाद। क्या? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक था, इसीलिए यहाँ पे दशमलव देके 3 अंक दिए, ताकि घटाने में क्या हो? आसानी हो। घटाने में क्या हो? आसानी। आप देखिए घटाइए आराम से। 0 में से तो 7 घटेगा नहीं, अगला से पैसा लेंगे, अगला के पास नहीं है, फिर ये अगला के पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, फिर ये अगला के पास जाएगा, ऐसे होता है। तो इसे ले लेगा, एक पैसा तो 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10। फिर इसको ये देगा तो यहाँ बचेगा 9, नहीं। फिर ये इसको देगा तो इसके पास भी कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? तो देखिए 10 में 7 गया 3, यहाँ 9 बचा हुआ है ना, 9 में से 4 गया 5, यहाँ भी 9 बचा हुआ है, 9 में से 1 गया 8। दशमलव है तो दशमलव, यहाँ 2 है ना, 2 में से 2 गया 0, नहीं 2 में से 2 गया 0। ठीक, तो 0.853 कितना आ गया आंसर? 0.853। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग जो है दशमलव का खेल गुना के साथ खेलते हैं। किसके साथ खेलते हैं? गुना के साथ। देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन हम बता देते हैं पहले आपको। हम 1 नंबर, कौन सा बता देते हैं? 1 नंबर। देखिए
2 नंबर बता दें? अच्छा ठीक है, देखिए 2 नंबर बता देते हैं। देखिए अभी देखिए गुना करने से पहले दशमलव वाला जब भी हम गुना करेंगे ना, आसान तरीका आपको बता रहे हैं। अभी दशमलव को भूल जाइए, पहले गुना कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, गुना कर लीजिए, तब बाद में दशमलव बैठाइएगा। अभी देखिए दशमलव को अगर हम भूल जाते हैं ना, यहाँ पे क्या दिखेगा हमको, खाली 2। क्या दिखेगा? 2। यहाँ दिखेगा 621। क्या दिखेगा? 621। तो दुक्का पहाड़ा जानबे करते हैं आप, 621 का नहीं जानते, लेकिन दुक्का जान रहे हैं ना, तो 2 से गुना कर दीजिए सब में। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 छक 12। कोई दिक्कत? आप देखिए दशमलव कैसे बैठाते हैं, गुना में ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि दशमलव का अंक जुड़ जाता है। दशमलव का अंक क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक के पहले दशमलव है ना, और यहाँ देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है। तो 3 अंक ये और 2 अंक ये, क्या अंक हो गया? 5 अंक। तो 5 अंक के पहले दशमलव देंगे। कितना अंक के पहले देंगे? 5 अंक के पहले दशमलव देंगे। अभी आपको बोले थे ना, गुना में दशमलव का अंक क्या होता है? जुड़ जाता है। इसमें 3 अंक के पहले है और इसमें 2 अंक के पहले है। तो 3 अंक इसका वाला, 2 अंक इसका वाला, दोनों का अंक जुड़ेगा ना, तो 5 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे। देखिए पीछे से गिनते हैं 5 अंक के पहले, 1 2 3 4, 4 एक अंक है, एक और अंक चाहिए, तो 5 अंक यहाँ पे जीरो देंगे। आप कहाँ पे देंगे? 1 2 3 4 5, 5 अंक कौन गया? अब 5 अंक के पहले हम दशमलव बैठाएंगे। ठीक है, दशमलव के पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या? 0। 0 दे भी देंगे तो भी सही, 0 नहीं भी देंगे तो भी आपका क्या होगा? सही ही होगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया? इसको कैसे पढ़िएगा? 0.0124 तो अब आप समझ गए होंगे कि गुना में क्या याद रखना पड़ता है? दशमलव का अंक इसमें जुटता है। दशमलव का क्या होता है? जुटता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दशमलव को जब हम भूल जाते हैं, अभी हम क्या बोले, दशमलव का जब भी गुना कीजिए तो पहले दशमलव को क्या करना है? भूलना है। गुना करने के बाद दशमलव को याद करना है। तो यहाँ के दशमलव को भूलते हैं तो 31 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 31। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 6। तो 6 से गुना कीजिए, 6 एकम 6 और 6 3 18 नहीं बन गया 186। आप दशमलव बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 अंक के पहले दशमलव है ना, इसमें दशमलव है नहीं तो बात खत्म है। 1 अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक के पहले दशमलव नहीं। गुना में क्या देखते हैं कितना अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव के अंक के पहले दशमलव बैठाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जब गुना करेंगे, यहाँ कितना है? 4.225 गुना 5, यही ना है। तो गुना करते वक्त क्या करना है? दशमलव को फिलहाल भूल जाना है, गुना करने के बाद दशमलव बैठाना है। ठीक है, तो ये अगर दशमलव को यहाँ नहीं देखते हैं, ढक देते हैं, तो आपको क्या दिखेगा? बोलिए 4225 और गुना 5। तो 5 से गुना कीजिए, 5 का पारा आप जान रहे हैं, 5 25, बचा हुआ है 2। फिर देखिए 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 का 2 बच गया 1। फिर देखिए 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 का 1 बचा हुआ है 1, बचा हुआ है 1। आप देखिए 5 चौके 20, 20 1 21, 20 1 21। आप देखिए यहाँ पे, इधर देखिएगा 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव है ना, यहाँ भी 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए। आंसर कितना हो गया? 21.125, 21.125। देख रहे कितना आसान है, नोट कीजिए, बता देते हैं। देखिए इसको भी देख लीजिए, दशमलव का अगर भूल जाइए, अभी तो यहाँ क्या है? 14 और यहाँ क्या है? 26। 14 का पारा जान रहे हैं ना, देखिए 14 का पारा पढ़िए, 14 छके 84, 84 के 4 बच गया 8। कितना बच गया? 8। 14 दूना 28, 28 में 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? आप देखिए दशमलव बैठाते हैं, देखिएगा अच्छा से, यहाँ देखिए 1 अंक के पहले है और इसमें 1 अंक के पहले है नहीं, तो 1 अंक 1 अंक कितना हो गया? 2 अंक। कितना हो गया? 2 अंक, क्योंकि दशमलव गुना में क्या होता है? दशमलव का अंक जुटता है। क्या होता है? अंक जुटता है। 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, यानी 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे, 1 1 2, यानी 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो दशमलव आ जाएगा आपका यहाँ, आंसर हो जाएगा 3.64, 3.64। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए भाग को सॉल्व करते हैं, इसको सरल करना है, यानी सॉल्व करके छोटा करना। देखिए इधर ये 4/2 है। कितना है? 4 तो यहाँ पे देखिए 4 भी कट रहा है 2 से और 2 भी कट रहा है 2 से, कट रहा है ना, तो देखिए 2 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, हो गया 2/1। मतलब क्या बोलेंगे इसको? 2। क्या बोलेंगे? 2। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, मतलब 2 से पूरा भाग लग रहा है। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कितना हो गया? 1/2। आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक, देखिए 30/10 है। कितना है? 30/10 है। 30 बटा क्या है? 10। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। देखिए करा, इसको दशमलव में ला दीजिए। तो देखिए अभी हम बताएंगे आपको, रुक जाइए पहले इसको देखिए, इसको सॉल्व जब हम करेंगे, यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे क्या है? 500 है, तो 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है। देखिए यहाँ पे 25 एकम 25, 25 दूना 50, 1 0 है तो 1 0 बैठा दी, 1/20, 1/20 कितना गया? 1/20। अब देखिए 4 बटा कितना है? 0.2, 4 बटा कितना है? 0.2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अच्छा से देखिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए पहले 4/0.2। जैसे ही दशमलव देखिए नीचे से उड़ाएंगे तो ऊपर 0 बैठाना है, ऊपर से दशमलव उड़ाएंगे नीचे 0 बैठाना, एकदम सेट हो जाएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। जैसे ही दशमलव को हम रिमूव किए, दशमलव को उड़ाए तो 1 0 बैठना चाहिए, नीचे उड़ाए तो ऊपर बैठा देंगे। तो ऊपर क्या हो गया आपका? 40 और नीचे क्या है? 2। नीचे क्या है? 2 एकम 2, 20 बार में 20/1 मतलब क्या? 20। आंसर कितना गया? 20। इसको देखिए, इसको देखिएगा, क्वेश्चन को यहाँ उतारिए पहले। दशमलव के बाद 1 अंक है ना,
दशमलव को जैसे ही हम उड़ाएंगे एक जीरो बैठ जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा 150 बटा 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, जीरो है तो जीरो, 50 बटा 1 मतलब क्या 50 है, क्या हो गया 50। ठीक है, देखिए जैसे 1/2 आया था ना, 1 को 2 से भाग देना है, तो देखिए दशमलव कैसे आएगा सीखिए थोड़ा सा। 1 को किसे भाग देना है 2 से, देखिए 2 से भाग दीजिए किसमें 1 में, किसमें दीजिए 1 में, देखिए भाग देते हैं तो 2 से देखिए भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्या करेगा नहीं लगेगा, तो 2 से जैसे ही भाग नहीं लगेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे जीरो बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहले दशमलव देंगे यानी जीरो दशमलव देंगे, जैसे ही दशमलव दिए यहाँ पे तो 1 जीरो आ गया, कितना आ गया 1 जीरो, अब भाग लगेगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, 10 में 10 घटा दीजिए ये कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दशमलव में 0.5। उसी तरह देखिए इसको भी दशमलव में लाना है, तो यहाँ पे देखिए तो 20 से तो 1 में भाग लगेगा ना, तो यहाँ पे दशमलव देंगे यानी 0 दशमलव देंगे ना, दशमलव पहले कुछ नहीं तो क्या है जीरो है, जीरो नहीं हो दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो बैठ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तैयो भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर 1 जीरो देना पड़ेगा, भाग लगने हाँ 1 जीरो बैठाने के बाद भाग नहीं लग रहा है फिर 1 जीरो देना पड़ रहा है, तो यहाँ भी आपको 1 जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ 2 जीरो हो गया, अब 100 हो गया, 20 पचे 100, तो 0.05 चलिए सबको नोट कीजिए। देखिए जिसके दिमाग में जल्दी नहीं घुसता है, ठीक है, आंख फाड़ के देखिएगा इधर, देखिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 3, तो दशमलव जैसे उड़ाए हैं तो 3 को जीरो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये आपका देखिए ऊपर में हो गया 4, दशमलव 4 हुआ और नीचे में हो गया आपका ये 16,000, कितना हो गया 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 3 जीरो है ना, 3 जीरो बैठा दीजिए, हो गया 1/4000, 1/4000 हाँ हो गया है। अब देखिए इसको देखिए अगला देखिए, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा सीखिएगा, इसको सीखना है, दशमलव उड़ाए, दशमलव कितना अंक है 1 अंक है ना, बोलिए, तो यानी 10 से गुना यहाँ कर दीजिए, हाँ दशमलव उड़ाइए, दशमलव कितना अंक है 3 अंक है ना, 1 पर 3 जीरो यानी 1000 से गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हाँ इसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए साफ साफ, इधर है 24 इधर है 100 और इधर क्या है 12, क्या बचा है यहाँ देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 100 दूना 200, आंसर आ गया 200। देखिए इधर देखिए यहाँ देखिएगा दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, देखिएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 पर 3 जीरो से गुना। अब यहाँ देखिए दशमलव उड़ाइए, ऊपर से उड़ाते हैं नीचे लिखते हैं, नीचे से उड़ाते हैं ऊपर लिखते हैं, ध्यान रखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, यानी यहाँ पे 1 पर 1 जीरो से गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, इसको फ्रेश इधर लिख लीजिए पहले 625। अब यहाँ देखिए 125 और गुना इधर है 100 है। अब देखिए इधर 5 से काटिए, 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, देखिए 125 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं 5 बार में, 125 पचे 625 है। अब यहाँ देखिए 5/100 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 से कट रहा है दोनों, अब 5 दूना 10, 1 जीरो यानी 1/20, 1/20। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, यहाँ देखिए 1 पर 6 को जीरो हो जाएगा नीचे, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है ना, हाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 पर 1 जीरो हो जाएगा। देखिए अब इसको लिखिए 186 गुना 10 बटा नीचे में 6 गुना, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 कम 6 हो जाएगा 31 बटा, ठीक है चलिए इसको नोट कीजिएगा। देखिए आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है।